नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप जो है छठे भाव के ऊपर तीसरा एपिसोड बनाएं, तो आज हम उन 5 लगनों को भी पूरा करेंगे जो रह गए थे और भी बात करेंगे। हम बात करेंगे उस भाव की जो हाउस ऑफ ऑपोजिशन का है, हाउस ऑफ बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस घर की बात कर रही हूँ। तो पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर साहब, पहले 7 लगन आपने दूसरे एपिसोड में पूरे कर दिए थे, लेकिन आज बारी आएगी वृश्चिक लगन के बारे में, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी आपने। हम 6 हाउस के बारे में बताएंगे आज, छठे भाव के बारे में। छठे भाव के बारे में मैंने बहुत बारीकी में बताया था पिछले 2 एपिसोड में, और 5 लगन रह गए थे। मैंने कहा वो भी पूरे ही कर दें। शिफाली जी आए, वो कहते हैं कि आज हम बात करेंगे 7वें भाव की। तो पहले लोगों के कमेंट थे, फ़ोन आए, ताकि जो जिनके लगन थे वो रह गए थे पूरे कीजिए। वृश्चिक लगन, ब्रेक लग गई थी वृश्चिक लगन के ऊपर। कोई भी ग्रह यहाँ पे उच्च का नहीं होता। जी, हर राशि में कोई ना कोई, हर लगन में कोई ना कोई ग्रह उच्च का होता है, स्वयं राशि का होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाए खराब होता है। वृश्चिक लगन में कोई भी ग्रह आ जाए खराब होता है, अच्छा नहीं होता, स्वयं मंगल को छोड़कर। लेकिन मंगल भी वहाँ पे आके कुछ ना कुछ खराबियाँ ही करता है, वो बाद में। आज 6 हाउस की बात करेंगे। अगर मंगल लगन का मालिक छठे हाउस में आ जाए, छठे हाउस में राशि कौन सी आती है भाई? 1 नंबर राशि, यानी कि मंगल अपनी स्वयं राशि में आ गया। क्या बात है। तो क्या करेगा वहाँ पे आके? कहते हैं कि ऐसा बच्चे के पास गुस्सा बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है, और पावर दूसरों से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अपनी बुरी राशि छोड़कर अच्छी राशि में आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो घर किस पे आया? अपने कारक भाव में। क्योंकि कारक भाव में मंगल अपने ही घर में अच्छा नहीं होता। मैंने समझाया था कारक बहुत बारीकी में कि छठे हाउस का कारक तत्व कौन है? बुध, शनि और मंगल। तो मंगल अपने कारक तत्व में आ गया तो अच्छा नहीं होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ सेहत खराब करेगा, दोस्तों मित्रों के साथ बनने नहीं देता। लेकिन लाल किताब कहती है अभी यहाँ पे मंगल आ जाए तो घर के पास पुलिस वाला, फौजी, रिटायर कुछ ना कुछ जरूर होता है, और भी या बड़ा अफसर घर के पास रहता होता है, क्योंकि पुलिस वाले गार्ड करते रहते हैं उस घर के इर्द गिर्द की। यानी कि अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन कारक तत्व अपने घर में आ जाए कभी अच्छा नहीं होता। हाँ, अच्छा होता है कुछ निशानियाँ। अगर कहीं बंद गली वाले घर में आ जाए, मंगल आपका छठे में हो, वो घर बहुत तरक्की करता है। उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है जी, बहुत बड़ा। अगर मंगल कहीं खराब हो रहा है, वृश्चिक लगन का मंगल है, छठे हाउस में आ गया, तो उसको राइट हाथ में जापानी मूंगा पहन लेना चाहिए, जिससे उनकी सेहत खराब रहेगी तो वो बच जाएगा सेहत से, जिससे पराक्रम का जोश जो ठंडा पै रहा था वो अप हो जाएगा। तो मंगल अगर आपका छठे में पड़ा है वृश्चिक राशि का, तो आप मूंगा, जापानी मूंगा धारण कर सकते हो, और जो गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं था वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन शर्त ये भी है कि वहाँ पे कोई बुरा ग्रह ना बैठा हो। हाँ, अगर दाएं हाथ में आप चांदी का 52 ग्राम का कड़ा धारण साथ में करते हो, कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। 52 ग्राम का चांदी का कड़ा आपने दाएं हाथ में पहनना है। बाद में मंगल मूंगा भी डाल लिया आपने, तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा भी। जो आपका बीपी हाई होता था, एकदम से गुस्सा आता है, वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। कैसे? बताइए कैसे लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी भाई? मूंगे को कभी भी चांदी में नहीं डालते। कुछ लोग मूंगे को चांदी में धारण कर लेते हैं, जो उसकी अग्नि होती है वो खत्म कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो 2 धातु में पहनते हैं,
कॉपर में या गोल्ड में। वैसे तो जितने भी स्टोन हैं गोल्ड में धारण करने चाहिए, कॉपर में धारण कर सकते हो और साथ में आप चांदी का कड़ा धारण कर सकते हो, तो लक्ष्मी योग बन जाता है तीसरे घर में। तो ऐसा करने से चलो, ये बहुत बारीकी में मैंने बता दिया। अब बात आती है धनु लगन की। धनु लगन का मालिक अगर गुरु छठे हाउस में आ जाए 2 नंबर राशि में तो क्या होगा। लाल किताब यहाँ पे ये कहती है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बिन मांगे सब कुछ इंसान को मिल जाता है, जो चीज़ चाहता है वो कभी नहीं होती। और छठे हाउस में जब गुरु आता है तो घर का गोल्ड तक बिक जाता है, घर में गोल्ड नहीं बचता, घर में पैसों की बरकत नहीं रहती, हमेशा ही घर में पैसों की किल्लत रहती है। ऊपर से कौन सी राशि में आ गया, शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि में गुरु वृष राशि में अच्छे नहीं माने जाते, तो यहाँ पे आकर स्त्रियां प्रधान बढ़ जाती हैं, बंदे के ऊपर दबाना शुरू कर देती हैं, सेहत खराब रहनी शुरू हो जाती है। अगर मैंने पहले ही बताया था 50%, जो पहले एपिसोड में कहा था 50% कुंडली तब ठीक हो जाती है अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए। हाँ, तीसरे घर में आपकी जो राशि आती है वो कुंभ राशि आती है, वो शनि की राशि आती है तीसरे घर में, तो आप उंगली में पुखराज धारण कर सकते हो सलोन का, बिल्कुल पारदर्शी, एक भी लाइन बीच में नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करते हो, ऐसा स्टोन डालते हो, तो गुरु तीसरे घर का प्रभाव देना शुरू कर देगा। जो आपको रोग ऋण शत्रु घेरे हुए थे वो उससे बच जाओगे, सेहत खराब रहती थी ठीक हो जाओगे, घर में गोल्ड नहीं बचता, गोल्ड बचना शुरू हो जाएगा। तो बहुत आसान उपाय होते हैं, मेरे साथ के साथ मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए गुरु छठे हाउस में अच्छे नहीं माने जाते। वो इसलिए नहीं माने जाते, कहीं ना कहीं वो बुध के घर में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो शनि के घर में आ जाते हैं। अब बुध और शनि कहाँ से आ गए, कारक तत्व नहीं बोलने हैं, कारक तत्व कभी नहीं बोलने, वो याद रखने हैं हमेशा। अब बात आती है मकर लगन की। प्रोफेसर, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ आपसे, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमें, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को, अभी आपने वृश्चिक लगन की बात की, धनु लगन की बात की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इन लोगों का कर्जा कैसे उतरेगा। बहुत आसान शेफाली जी। अगर वो घर में अपने, मैंने पहले उपाय बता रखा है, ट्रांसपेरेंट जार ले, चाहे कांच का ले ले, उसमें चावल रखें और चावल में हल्दी पीसी हुई डाल दें, उसको मिक्स करें, और रसोई घर जो होता है आपका, उनका ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कोण जो बनता है वहाँ पे रख लें, तो घर में गोल्ड आना शुरू हो जाएगा। जो लोग पुखराज नहीं पहन सकते जी, और ये मंगल लगन वाले भी कर सकते हैं और धनु लगन वाले भी कर सकते हैं। हाँ, एक और उपाय है, मंगल लगन वालों ने अगर करना है तो दूसरे घर में जो राशि आती है मंगल, जैसे वृश्चिक लगन की मैंने बात की, तो दूसरे घर में राशि कौन सी आती है, धनु राशि। तो धनु राशि अग्नि राशि होती है, गुस्से से अपना काम बिगाड़ने वाले इंसान होते हैं। सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाने से भी उनके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाता है, जो ऋण कर्जा चढ़ा हुआ है वो उतरना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है मकर लगन। मकर लगन के जो लोग होते हैं, अगर कहीं शनि देव छठे हाउस में आ जाए, कौन सी राशि में आ गया, तीसरे भाव, यानी कि 3 नंबर राशि में आ गए, तो मकर लगन का मालिक 3 नंबर राशि में, एक तो पहली बात यह है कि अपने मित्र राशि में आए, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलनी, अपने कारक तत्व में आए। तो एक कारक जो है वो भी शनिदेव ही है। यहाँ पे अगर कहीं धार्मिक स्थान पे जाते हो तो जूती चप्पल आपकी चोरी हो जाती है, तो शनिदेव समझ लीजिए आप जन्म से खराब लेकर आते हो। अगर आप किसी धार्मिक स्थान पे नई चप्पलें रख के आते हो, वैसे तो 6 जोड़े बोलता हूं मैं सबको, लेकिन 3 जोड़े भी रख के आ सकते हो, उपाय साथ के साथ बता दिया मैंने आपको। तो आपके घर में जो नई गाड़ी लेकर आते हो, चमड़े की कोई चीज़ नई लेकर आते हो, नए जूते चप्पल लेके आते हो, नया पर्स लेके आते हो, तो नुकसान जरूर होता है अगर कहीं छठे हाउस में शनिदेव आ जाए।
तो उनके ऊपर कर्जा कभी नहीं उतरता। तो कर्जा बिल्कुल भी नहीं उतरता अगर धार्मिक स्थान पे जाके चप्पल उतारते हैं तो चप्पल खो जाती, कोई और दूसरा पहन के चला जाता है। होता क्या है कि कोई इंसान आता है, चप्पल पहनता है और माथा टेकने के लिए चला जाता है, चप्पल उतारता है, तो जब वापस आके देखता चप्पल नहीं होती, वो बेचारा कहता है घर में कैसे, चलो ये चप्पल डाल के पहन जाता है, वो बेचारा दूसरी चप्पल डाल के चला जाता है। तो जिसकी जो चप्पल होती है वो कहते हैं यार मेरी चप्पल चोरी हो गई, तो जिसकी वो भी चप्पल, वो भी उसकी भी चोरी हुई थी, दोनों को दोष लगता है। अगर वो दूसरे की चप्पल उठाते हैं तो दोष लग जाता है वहाँ पे। वो एक तो उसका दोष वो लग गया जो उसकी चप्पल खो गई थी, शनिदेव खराब हो गए, ऊपर से शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब हो गए, दूसरे की चप्पल लेकर चले गए, यानी कि डबल शनि आपने खराब कर लिया। हाँ, कहीं ना कहीं वो बच सकते थे अगर वो कहते चलो कोई बात नहीं, मेरी दान हो गया मेरी ओर से, मैं अब 3 चप्पलें लाकर धार्मिक स्थान पे रखते, खुद नंगे पैरी घर पे जाते। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, उनके सब्र का जो बांध है वो कभी नहीं बंधा रहता, वो टूट ही जाता है, तो वो दूसरी चप्पल पहन के चले जाते हैं और शनिदेव खराब कर लेते हैं। जो भगवान ने उनके हाथ से उनके पाँव की चप्पल दान करवानी थी वो करते नहीं हैं, तो दोष लग जाता है, कभी जिंदगी भर कर्जा नहीं उतरता। देखिए कितनी छोटी सी बात है, हम इस बातों को ना तो कोई बताता है ना इंसान कोई ध्यान देता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सब कुछ जो है वो ग्रहों का ही खेल है। कहते हैं कि चिंता ताकी कीजिए जे अनहोनी हो, सब कुछ होनी ही करवाती है, अनहोनी कुछ नहीं होती। प्रोफेसर साहब यानी कि जूते चप्पल अगर चोरी होते तो हमारे ग्रहों में ही लिखा होता है। शेफाली जी, कहीं ना कहीं शनिदेव आपके बहुत बुरे थे जी, वो आपका भला करने के लिए आपके शनिदेव कम खराब हुए जी, लेकिन आपने और खराब कर लिए, उनको किसी और की जूते चप्पल पहन के घर पे आए, तो वो कहीं ना कहीं दान पुण्य आपके हिस्से में लिखा था, वो करवाना चाहते थे। चलो अगर आपका शनिदेव तीसरे राशि में है, छठे घर में है, तो कम से कम 3 जोड़ी नहीं तो 6 जोड़ी धार्मिक स्थान पे रख के आइए। अगर किसी की चप्पल खो जाती है, अगर कोई भी वहाँ पे चप्पल पहन के जाए तो आपके चप्पल पहन के जाए, तो ताकि आपके शनिदेव ठीक हो जाए। बहुत आसान उपाय बताया भाई इससे। हाँ, एक और उपाय मैंने पहले बताया, फर्स्ट फ्लोर पे रहना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे ये भी उपाय बनता है, 600 ग्राम उड़द की दाल धार्मिक स्थान पे भी दे सकते हो, यहाँ पे ये भी उपाय बनता है, बहुत आसान। लेकिन नई गाड़ी, नए जूते, नई चप्पल कुछ भी लेना है तो देखिए कहीं वर्षफल में और गोचर में छठे हाउस में शनि तो नहीं पड़े, तो वो और भी ज़्यादा खराब होने वाले। वो कुंडली के हिसाब से पता चलेगा कि आपकी कौन सी राशि है। अब बात आती है कुंभ लगन की। कुंभ लगन का मालिक अगर कहीं कर्क राशि में छठे हाउस में आ जाए, देखिए भी कुंभ राशि जो होती है शनिदेव की अच्छी राशि होती है, लेकिन शनिदेव मैंने अभी भी बताया अपने कारक तत्व में आ गए, लेकिन आ किस घर में गए? छठे हाउस में, कौन सी राशि में? चंद्र की राशि में। यहाँ पे भी शनिदेव कहते हैं कि जब कभी पानी के ऊपर से गुजरते हैं तो पानी जम जाता है, बर्फ बन जाते हैं, मन परेशान हो जाए, माता की टांगों में दर्द रहना शुरू कर देगा, माता परेशान हो जाएगी, घर की सभी स्त्रियां परेशान हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका मन था वो जम गया, यानी कि उसके ऊपर बर्फ जम गई। जो हवा आपके बारीक बारीक दिमाग में जो चलती है नसें, उसमें भर जाती है, जम जाती है, तो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। वो उस घर में इंसान ज़्यादा किसी की नहीं सुनते, अपनी मर्जी करते, ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है। तो उसके लिए बहुत आसान उपाय भाई, आपने क्या करना है, वैसे तो उपाय मैंने बता ही दिया। शनि अगर छठे घर में आता तो 6 चप्पलें के जोड़े या 3 चप्पलें के जोड़े आप धार्मिक स्थान पे दे सकते हो, और उड़द की दाल भी मैंने बता दी। अगर कहीं साथ में 600 ग्राम गुड़ देते हो उड़द की दाल के साथ, अलग अलग पॉलीथीन में डालकर, तो आपका कर्क राशि का शनिदेव ठीक हो जाते हैं। अब आई बात गुरुदेव की। सिंह राशि में आगे भी छठे हाउस में, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया गुरु तो खराब होते ही होते हैं, लेकिन अगर कहीं सिंह राशि के आ जाए तो क्या होता है बता दूं, जो ज्ञान होता है वो दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च का किस राशि में रहता है? कर्क राशि में, यानी कि ठंडी राशि में ही गुरु के उच्च के होते हैं। नहीं तो किसी को श्राप देने वाले जो गुरु बैठे बैठे मुंह नहीं बोलते, खोलते नहीं है मुंह, मौन धारण करते हैं,
वो जब उनको गुस्सा आता है तो जो सामने होता है उसको श्राप दे देते हैं। पहले देखते थे ना ऋषि मुनि, तो ऐसे क्यों होता था? जब कभी गुरु गर्म राशि में आ जाते हैं तो ज्ञान की कमी हो जाती है, विद्या पूरी नहीं हो पाती, घर में बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए मैंने पहले बताया, पुखराज धारण कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट जार में चावल और हल्दी भर के रख सकते हो। लेकिन एक और उपाय बताता हूँ, घर के ईशान कोण में आप पीले रंग का पॉट रखें और पीले रंग के फ्लावर बीच में डाल के रखें, और कहीं इत्र की शीशी उसमें के साथ यानी कि फूलों को खुशबू आनी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो मीन राशि का जो गुरु सिंह राशि में खराब हो रहे थे वो अपना बुरा प्रभाव छोड़ देंगे। ये छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने साथ के साथ बताए, और आज छठा हाउस मैंने पूरा किया, क्योंकि बहुत से लोगों की बात थी कि छठे हाउस को पूरा किया जाए। कोशिश तो मेरी भी यही होती है, लेकिन बातें आगे की आगे चली जाती हैं। लेकिन शेफाली जी का अब दूसरा क्वेश्चन पूछते थे, क्या है? जी प्रोफेसर, मैं इसी पे अभी सवाल करूंगी, क्योंकि जब भी बृहस्पति छठे में आते हैं तो घर में गोल्ड नहीं बन पाता, तो उसके लिए क्या उपाय करें? शेफाली जी, वैसे तो मैंने उपाय बता दिया, लेकिन अगर गोल्ड घर पे नहीं बन पाता तो हम पता क्या करते हैं, हमें मजबूरी होती है तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोल्ड बेच देते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड ही बेचते हैं, बाकी बातें तो बाद में। बहुत परेशानी आती है, तो बनता ही इसलिए है ताकि बेचे और अपनी परेशानी दूर करें। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जिसको पुखराज डलता है वो गोल्ड की रिंग में पुखराज धारण कर रहे हैं, लेकिन जिसको पुखराज नहीं डलता, जैसे मेरे को पुखराज नहीं डलता भाई, तो मैंने क्या किया, गोल्ड का छल्ला अगर फर्स्ट फिंगर में डालते हो तो आपका जो गोल्ड बार बार बिकता है वो बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन सब्र करना पड़ता है भाई। यहाँ पे गुरु पहले आपको 15-20 दिन, 1 महीना ऐसे लगेगा जो मेरे पास था सब जा रहा है, लेकिन जितना जाएगा 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उससे दुगना वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सब्र करना पड़ेगा। ये गोल्ड का छल्ला बहुत मुश्किल से रास आता है भाई। 24 कैरेट का होना चाहिए, 1 भी % आपको मिलावट नहीं करनी। अगर ऐसा करते हो तो आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां थी वो दूर हो जाती हैं। पैसे की किल्लत, कहते हैं आजकल तो दूसरा भगवान पैसा ही है, पहला भगवान दूसरा मानते थे, कहते दूसरा भगवान पैसा, इसके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन आपके भीतर ही है धन, दौलत, ज्ञान, सब कुछ। अगर शांत कभी भी परेशानी आती है तो आंखें बंद कीजिए, मौन धारण कर लीजिए, कम से कम अब 2-3 घंटे का। तो आराम से जब आप बैठते हो ऐसे या चुप कर जाते हो तो ज्ञान भीतर से आना शुरू हो जाएगा। 50% परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो छठा हाउस ठीक हो जाता है भाई। छठा हाउस कैसे ठीक होता है बता दूं? छठे हाउस का जो कारक तत्व है वो है शनिदेव। मंगल भी साथ में है, बुध भी है, लेकिन शनिदेव को मत भूलिए। शनिदेव धैर्य के कारक है जी। तो जो इंसान धैर्य रखता है उसका छठा हाउस 50% ही ठीक होता है। आज से सोच लीजिए, कोई भी काम करना धैर्य रख के कीजिए। वो इंसान कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो अमीर ना बन पाए। 100% बनोगे, कर्जा उतर जाएगा अगर आप में धैर्य रहेगा। अब बात आती है सप्तम भाव की। कहते हैं कि एक औरत ही घर बनाती है, एक औरत ही घर को बिगाड़ देती है। सप्तम घर जो है वो डेली इनकम का भी है, पार्टनरशिप का भी है, तो कहते हैं हाउस ऑफ कंपेनियन भी है, हाउस ऑफ ऑपोजिशन भी है। तो बात करते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर, ये कैसे है कि एक स्त्री ही घर बनाती है और एक स्त्री ही घर को बिगाड़ देती है? इसका जो संबंध है वो सप्तम हाउस के साथ है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? बहुत आसान शेफाली जी। जिसके घर में गंगा बहती है ज्ञान की, जी, आपके भीतर भी गंगा बहती है ज्ञान की। हर इंसान के भीतर गंगा बहती है ज्ञान की। किसी को ज्ञान ये है कि मैं एक ऐसा पुर्जा बनाऊं, डीजल का पुर्जा, मैं एक ऐसी चीज़ चिप बनाऊं जिससे गाड़ी चले। किसी के भीतर गंगा बहती है कुछ नए कार्य करने की। किसी के भीतर गंगा बहती है कि मैं कुछ ऐसा पढूं जिसके और भी ज़्यादा ज्ञान आए। किसी के भीतर गंगा बहती है मैं पढ़ाई करूं और नौकरी करूं। बस हर इंसान के भीतर वो गंगा को कैसे लेते हैं। लेकिन मेरे भीतर ये बहती है कि कोई भी ज्योतिष का क्वेश्चन हो तो अंदर से अपने आप जो सवाल है शेफाली जी पूछते हैं उनका आंसर निकलना शुरू हो जाता है।
जी बिल्कुल। सप्तम हाउस की बात की, जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो कभी किताबों में नहीं मिलेगी, ढूंढिए किताबें, मेरे को भी जी। बता दीजिए उस किताब में लिखा है। जी सुनिए, सप्तम हाउस, सप्तम हाउस का जो पंचम स्थान बनता है आपका एकादश घर, यानी कि 11वां हाउस। 11वां हाउस। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सप्तम हाउस का जो भाग्य स्थान बनता है आपका बनता है पराक्रम घर, तीसरा घर। तीसरा घर। वाइफ आई तो उसने अपने भाग्य को जगाया, यानी कि उसने आपके पराक्रम को जगा दिया, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ गया, जी बढ़ गया। तो आपकी इनकम भी बढ़ गई, यानी कि 11वां भाव आय से होता है, तो आपकी इनकम भी बढ़ गई। देखिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी बातें समझाने वाला हूं जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आपसे अच्छा ज्योतिषी नहीं होगा अगर मेरी बातें सुनते हो और समझते हो। सप्तम हाउस का जो धन स्थान बनता है वो आपकी मृत्यु, आयु, खड्डा, नुकसान का बनता है जी आपका। लेकिन वो पत्नी का धन स्थान आपकी कौन सी होती है? अष्टम घर, और पत्नी आपके पत्नी का धन स्थान दूसरा घर। लेकिन यहाँ पे ये भी आता है कि आपका पैतृक संपत्ति का घर भी वही होता है। जी इसका मतलब पैतृक संपत्ति कब मिलेगी? जब आपकी स्त्री आएगी, वो अपना धन लेकर आएगी। पैतृक संपत्ति तब तक नहीं मिलती जब तक स्त्री नहीं आती। जी दिखाइए, जी कोई लाइए ऐसे बंदा, जी बिल्कुल। माँ बाप भी कहते हैं कि शादी कर तो अपना हिस्सा ले ले। हिस्सा ले ले। तो जी। देखिए, ऐसे नहीं ज्योतिष बने। ज्योतिष बहुत गहरी है, समझने वाली है, बस वो अलग बात है, मेरे जैसे लोगों को कम समझ आता है भाई। जी और दूसरी बात यह है, अगर आप इनकम बढ़ाते हो तो कैसे बढ़ती है? आपकी पंचम, यानी कि स्त्री का पंचम हाउस, यानी कि आपकी आय, अगर वो आपकी पत्नी आपसे प्रेम करने वाले होंगे, आपका पंचम स्थान बनता है स्त्री का लाभ स्थान। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप अपनी पत्नी को प्यार देते हो तो उनका लाभ स्थान होगा। कौन सा पैसा उनके पास कैसे आएगा? आपके प्यार देने से। आपकी पत्नी के पास पैसा कैसे आएगा? क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आपकी पत्नी का जो लाभ स्थान बनता है, सप्तम हाउस बनता है आपकी इनकम। देखिए, घर को घुमाइए कैसे घूमते हैं। जी तभी तो कहते हैं एक औरत ही है जो घर को बिगाड़ती है, एक औरत ही है जो घर को बनाती है। तो समझने वाली बातें हैं ज्योतिष की। देखिए, अब बिगाड़ने वाली बात कैसे आती है, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर, अभी मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। तो हम बात करेंगे सप्तम हाउस के बारे में अगले एपिसोड में, कैसे सप्तम हाउस जो है आप अपना ठीक कर सकते हैं। और आप भी बात की है प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब ने छठे घर के बारे में, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के बारे में। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।